नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिवानी सक्सेना। आज आरजेडी की तरफ से विधान परिषद में 3 उम्मीदवारों ने पर्चा अपना दाखिल किया, जिसमें तीनों उम्मीदवार जो हैं अभी हमारे साथ मौजूद हैं। विस्कोमान के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, आप लोग को भी धन्यवाद। सर, आपने आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है, तो संसद में पहुंचने के बाद आपका पहला एजेंडा क्या हो? विधान परिषद में पहुंचने के बाद आप यही जानना चाह रही हैं। देखिए, दरअसल हम 16 वर्षों से विस्कोमान के अध्यक्ष हैं और आप लोगों ने भी सुना होगा कि इसके पहले राज्य के किसानों को बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण उर्वरक निर्धारित मूल्य पर नहीं मिलता था। कोई 400 में खरीदते थे, कोई 450 में खरीदते थे, कोई 500 में खरीदते थे, और जब सीजन आता था तो नकली यूरिया भी लोगों को 500 रुपये में खरीदना पड़ता था। हम लोगों ने एक मुहिम चलाया विस्कोमान द्वारा, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 175, मतलब आप मोहनिया उठाइए और किशनगंज तक हमारे 175 सेंटर हैं, और उसमें हम किसानों को निर्धारित मूल्य मतलब 265 रुपया में ही यूरिया देते हैं, जबकि मेरे यहाँ से बाज़ार का जो मूल्य है हमेशा 100 रुपया हाई रहता है। लेकिन विस्कोमान एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो किसानों के लिए है, और हमने ये देखा कि जो किसान 100 रुपया के कारण अपना गंजी भी नहीं खरीद पाता है, उस किसानों को 100 रुपया ब्लैक में दे करके खाद खरीदना पड़ता है। आप लोगों ने हाल के दिनों में देखा होगा कि जिस समय पूरे बाज़ार में 110 रुपये किलो प्याज बिक रहा था, विस्कोमान उसको 35 रुपये प्रति किलो के दर पर बिक्री कर रहा था। आपने देखा होगा पिछले वर्ष छठ पूजा में जहां 200 रुपये किलो में भी कश्मीरी सेव अच्छा नहीं मिलता था, वहां विस्कोमान 75 रुपये प्रति किलो के दर पर सेव की बिक्री कर रही थी। तो देखिए, यह काम ही मेरा पहले ही से है। गरीब किसान, मजदूर और जो भी एग्रीकल्चर साइड का जो भी काम होता था, ये हम लोग करते रहे हैं। लेकिन पूरे राज्य में 8400 पैक्स अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल, जितने ब्लॉक होते हैं उतने व्यापार मंडल, 543 व्यापार मंडल, 8400 पैक्स। इसके सारे अध्यक्ष का कहना था कि हम लोगों की बात को उठाने वाला विधान परिषद में कोई व्यक्ति नहीं है। जो विधानसभा में हैं भी तो वो रूलिंग पार्टी से आते हैं। रूलिंग पार्टी में आप भी समस्या समझते हैं कि जो विधायक अपनी बात को अगर कहना भी चाहता है तो उसके कुछ बंदिशें होते हैं कि जो जिन्होंने बात को नहीं कह पाता है। तो सभी लोगों का कहना था, और बहुत दिनों से, चूँकि लालू यादव जी के परिवार से मेरा 23 सालों से पुराना संबंध है, पारिवारिक संबंध है, और हम भावनात्मक रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैं, बिना स्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं। जिस तरह से मैं उनके यहाँ देखता हूँ कि कोई आज आया, एमएलसी बना, फिर अगले दिन पता लगता है कि अपना पहचान बनाकर दूसरी जगह फांदता हुआ चला गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और न हम कभी चाहते थे। लेकिन जो अभी बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं आदरणीय तेजस्वी जी और हमारे राजद सुप्रीमो लालू जी, उनकी हार्दिक इच्छा था कि सुनील, तुम एक बार जरूर विधान परिषद जाओ और जो बिहार के गरीब किसान हैं उनकी बातों को काफ़ी मुस्तैदी के साथ सभी के समक्ष रखो, और जो भी उनकी समस्याएं आ रही है उसका निदान कराने का प्रयास करो विधान परिषद के थ्रू। उसी क्रम में हम लोगों ने, हमारा नाम इन लोगों ने नामित किया कि आप नामांकन कीजिए, तो आज मैंने नामांकन किया है। सर, बीते दिन आरजेडी की तरफ से 5 एमएलसी जो है वो जदयू में शामिल हो गए, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो रघुवंश प्रसाद सिंह वो भी थोड़े नाराज़ चल रहे हैं, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भेज दिया, तो इसके बारे में? देखिए, जहाँ तक 5 एमएलसी जो दूसरे पार्टी में गए हैं उसके संदर्भ में मैं मात्र आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे से इंटरव्यू लेने के बाद, चूँकि विस्कोमान भवन के नीचे में जब जाइएगा आपको 50 या 100 आदमी मिल जाएगा, तो आप खड़ा हो जाइएगा और उस 50 व्यक्ति से पूछिएगा कि जो 5 एमएलसी दूसरे पार्टी में गए हैं उसमें से कम 3 एमएलसी का आप नाम बता दीजिए। हम दावे के साथ कहते हैं कि कोई व्यक्ति 2 एमएलसी का भी नाम नहीं बता पाएगा। अखबार में निकलने के बाद भी मतलब क्या हुआ, स्पष्ट है कि बिना जनाधार के लोग थे। उनका कार्य ही है कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, रमता पार्टी के लोग हैं। वो लोग व्यापारिक दृष्टिकोण से अपने को जोड़े रहते हैं कि कहाँ से उनको सरकार का सत्ता का उनको सपोर्ट मिलेगा। कुछ लोग बालू के व्यवसायी हैं, कुछ लोग स्कूल कॉलेज भी गलत ढंग से चलाते हैं, तो उन लोगों को सरकार का सपोर्ट चाहिए, उन लोगों को जनता से कोई लेना देना नहीं है। आज जब लालू यादव के यहाँ पहुँच करके चिकनी चुपड़ी बातें करके
उनके, सब लोग जानते हैं कि लालू यादव से सहृदय नेता इस धरती पर कोई पैदा नहीं लिया। आप अगर उनको अगर पीछे में गाली भी दीजिए, उनको पता भी है कि ये व्यक्ति हमको गाली दिया, लेकिन जाके अपनी माफ़ी को मांग लीजिए तो बिल्कुल आपको माफ़ कर देते हैं। सभी लोग जानता है कि उतना सहृदय नेता इस धरती पर अभी तक कोई नहीं है। तो सभी लोग जा करके उनको चीट करके इस तरह से एमएलसी का टिकट लेता है और एमएलसी बनने के बाद ब्लैकमेल करता है दूसरे पार्टी में। और इसी तरह से, चूंकि इस बार चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में आप भी जानते हैं पिछले भी चुनावी वर्ष जो हुआ था उसमें भी हरदम कभी 5 लोग इधर आएंगे, 5 लोग उधर जाएंगे, सभी बेचैन, इस टाइप के 10-20 लोग बेचैन आत्मा होते हैं जो हरदम अपना पाला बदलते हैं, पार्टी बदलते हैं। इसलिए उसके लिए बहुत सा ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। और देखा भी गया है कि जो व्यक्ति लालू यादव को छोड़कर बाहर गया, उसका तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, रंजन प्रसाद यादव जी भी हैं कि जो लोग छोड़ कर गया उनका कोई आइडेंटिटी नहीं है और बहुत दिन तक टिकने वाले नहीं हैं। उनसे इसलिए भी मुख्यमंत्री जी मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री को तो इतना फुर्सत नहीं है कि वो बालू और दारू व्यवसायी से मिलते रहें, तो इसलिए मिल रहे हैं कि चुनावी वर्ष है। अगर यही 6 महीना बीत जाए तो उसको 3 महीने का लाइन लेना पड़ेगा, तब भी उसको माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट नहीं होगा। आप उनके पार्टी के विधायकों से बात करें, उनके पार्टी के मंत्रियों से बात करें और अकेले में बात करें, बिना माइक का बात करें। जो मैं बोल रहा हूँ यही बात वो लोग ही बोलेंगे, लेकिन माइक पर यह बात नहीं बोलेंगे। नहीं बोले ना हम तो अभी चाहेंगे तभी मिल लेंगे मुख्यमंत्री जी से। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से मिलना उतना डिफ़िकल्ट है कि उतना प्रधानमंत्री से मिलना डिफ़िकल्ट नहीं है। सर, आपने हमेशा लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्य किए हैं। जैसा आपने कहा कि जिस समय प्याज के भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, उसके बाद कोरोना में आपने मास्क भी एक अलग तरीके से लोगों को उपलब्ध कराया, जिसमें ना ही कोई केमिकल, ना ही उनमें कुछ हार्म हो सके इस चीज़ को लेकर के। तो वो आप ज़रा बताएं। देखिए, हमारा जो कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव से जुड़े हुए बिहार में जितने भी लोग हैं, लाख होंगे, 1.5 लाख, 1 करोड़, जितने लोग हैं, आप जिनसे भी बात करेंगे उनका काम कोई पैसा कमाना गलत ढंग से नहीं होता है। उनका काम है समाज सेवा। वो चाहते हैं कि हम अपने पंचायत के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें। और हम लोगों का काम है अवेयर करना भी। जो पब्लिक समझती है कि हम मास्क पहन लिए, जो जीविका दीदी हमको मास्क बना के दे दी और उसी से हमारा कोरोना से बचत हो जाएगा, तो भाई ये तो सिंपल समझने का बात है कि उसके ऊपर पानी को डालिए, अगर पानी नीचे चू जाए तो समझिए कि वो मास्क कैसे हुआ। सिंपल समझने का वस्तु है कि यदि जो मास्क आपको अगर पानी से बचाव नहीं कर पाता है, देखिए सिंपल, अगर हम इसे पानी डालते हैं तो देखिए 1 बूंद भी पानी नीचे नहीं जाएगा, 1 बूंद भी पानी नहीं। आप जीविका दीदी वाला ज़रा मास्क उठाइए या जो बाज़ार में मिल रहे हैं उस मास्क को उठाइए, आप देखिएगा जैसे ही मास्क में पानी डालिएगा 1 बूंद भी इसमें नहीं टिकेगा, नीचे चला जाएगा। कोरोना का साइज क्या है वायरस का? 0.12 माइक्रोन। मतलब एक पेन का जो डॉट होता है उससे 2000 गुना छोटा साइज का होता है। तो जो पानी को नहीं रोक सकता जो मास्क, वो वायरस को कैसे रोकेगा? तो कहने का मतलब है कि काम मेरा है पब्लिक को अवेयर कराना। अब आपको लग रहा है कि हम मास्क पहने हुए हैं तो मेरा जीवन का रक्षा हो गया। हम कहते हैं कि आप जो मास्क पहन के घूम रहे हैं उससे बेहतर है कि आप नाक पर साड़ी लपेट लीजिए, गमछा लपेट लीजिए, तौलिया लपेट लीजिए, चादर लपेट लीजिए, लेकिन वैसा नकली मास्क मत पहनिए। जीविका दीदी क्या है? जीविका दीदी सत्तारूढ़ पार्टी की वो समझिए वर्कर हैं। जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी या किन्हीं का कार्यक्रम होता है किसी जिले में तो जीविका दीदी से ही भरा जाता है। ये वास्तविकता है। हालांकि लोग बोलेगा ये तो पूरा हमारे वोटर लोग हैं। वोटर लोग नहीं होते हैं, ये वोटर नहीं होते हैं, वो जीविका दीदी हैं जिन पर डायरेक्ट डीएम का कंट्रोल चलता है। उनको कहा जाता है कि आप महिला हैं, आप सबसे आगे वाला रो में बैठिएगा, इसलिए कि हम लोग महिला उत्थान की बात करते हैं। देखिए वो सब बहुत बड़ी बात है और मुख्यमंत्री के विरुद्ध में हम बोलना भी ज़्यादा नहीं चाहते हैं। हम सच्चाई को उजागर करना चाहते हैं। तो भाई यही बात है, आप पूछ दिए तो हमने आपको बता दिया। जी बिल्कुल। तो ये हैं हमारे साथ सुनील कुमार सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जिन्होंने आज विधान परिषद को लेकर के उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। आपको बता दें कि महज कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव में, चाहे विधान परिषद का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, और आरजेडी जो है वो पूरी तरीके से तैयार है जदयू को मात देने के लिए। और जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले तक जो खबरें सामने आई थी उसमें ये साफ दिखा गया था कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं उन्होंने भी ये साफ तौर पर कह दिया था कि इस बार का जो चुनाव है जनता जदयू को
वो काफ़ी अच्छे तरीके से और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिर चाहे अगर हम पिछले साल में देखें चमकी बुखार से मरे हुए बच्चे हों या फिर पटना में बाढ़ की स्थिति हो, हर एक चीज़ें जो है वो जनता देख रही है और अंत में जनता ही इस चीज़ का फैसला करेगी। फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन न्यूज़। नमस्कार।